हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो के अंदर अपन ने देखा था एंड ऑपरेटर के बारे में एंड इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं और ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक फाइल बना लेता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं इस फाइल के अंदर कुछ भी लिखूं उससे पहले टर्मिनल पे चलते हैं एंड कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो, लास्ट वीडियो में अपन ने क्या देखा था, अपन ने एंड ऑपरेटर के बारे में देखा था। अपन ने ये चीज देखा था, ये चीज ये क्या कर रही थी, सबसे पहले तो पहली कमांड को देख रही थी कि ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, उसके बाद में ये इसको एग्जीक्यूट कर रही थी, राइट, इन शॉर्ट। और अगर ये भी फिर सही चलेगा तो ही वो रिटर्न स्टेटमेंट 0 दे रही थी। गलती से ये कंडीशन ट्रू हो गई और फिर बाद में ये वाली कमांड है, ये सक्सेसफुली नहीं चली, सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, तो देखो आप इको $? तो आप देखिए 127 दिया इसने, मतलब ये कंडीशन, ये वाली कमांड भी चलनी चाहिए और ये वाली कमांड भी चलनी चाहिए। जब दोनों कमांड सक्सेसफुली चल रही थी उसके बाद में ही ये पूरी की पूरी लाइन आपको 0 रिटर्न स्टेटमेंट दे रही थी, मतलब ट्रू दे रही थी, राइट। बट अब इसका उल्टा करते हैं। अपने को क्या चाहिए, सपोज दोनों कमांड में से कोई भी एक कमांड सक्सेसफुली चल गई या n नंबर ऑफ कमांड में से कोई भी एक कमांड सक्सेसफुली चल गई, तो हमको तो ट्रू चाहिए, सीधी सी बात ये है। तो ये चीज कैसे कर सकते हैं, तो इको माय नेम इज गौरव एंड और साइन के लिए आपको ये पाइप साइन 2 बार लगाना रहेगा एंड उसके बाद में मैं यहाँ पे ls कमांड चला देता हूँ, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, ये 2 मैंने चलाई ना, तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक कमांड सक्सेसफुली चल गई है तो ये 0 रिटर्न करेगा। तो माय नेम इज गौरव चला, $? तो अभी आप देखो इसने 0 दे दिया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि यार इसने ls का आउटपुट क्यों नहीं दिया। तो दोस्तों देखो, होता क्या है और ऑपरेटर के अंदर, और ऑपरेटर के अंदर सिंपल क्या है, आप जितनी भी कमांड दोगे उनमें से कोई भी एक कमांड सक्सेसफुली चल गई तो वो 0 देना है। तो जब पहली कमांड ही सक्सेस चल गई तो वो आगे की कमांड चेक करके करेगा क्या, क्योंकि उसको तो अब आउटपुट तो 0 देना ही है। तो इस चक्कर में फिर उसने आगे की कोई भी कमांड चेक नहीं की। ओके, अभी देखो गलती से मैं इस इको कमांड को फेल कर देता हूं तो आप देखना ls का आउटपुट आएगा 1, ठीक है। अभी आप देखो ये कमांड फेल हो गई पहली वाली, तो अब उसने फिर इसको एग्जीक्यूट किया, पता नहीं इसका आउटपुट 0 आ गया, तो अब इसके आगे का चेक नहीं करेगा। तो अभी आप देखो, अब इसके आगे कुछ लिख देता हूं, इको आफ्टर ls। तो अब क्या आफ्टर ls प्रिंट करेगा क्या, तो देखो सबसे पहले वो ये चेक करेगा, ये फेल हो गई, तो ये फेल हो गई तो आगे वाली चेक करेगा। तो जैसे ही ये पास हुई तो इसको तो क्या है भाई, कोई भी एक पास हुई तो पास करना है। तो अब इसके आगे वाली जो है ना आफ्टर ls, ये इसको प्रिंट नहीं करेगा, ये देखो, राइट, आफ्टर ls प्रिंट नहीं किया। गलती से ये ls भी फेल हो गई, इसको मैं lsl कर देता हूँ, ऐसी कोई कमांड होती नहीं है। तो अभी आप देखो ये भी फेल हो गई, lsl भी फेल हो गई। तो अभी ये देखो इसने ये प्रिंट किया होगा, ये दिख रहा है आपको एंड में। तो ये जो होता है, ये प्रॉपर्टी होती है और की, कि आप जितनी भी एक लिस्ट दे रहे हो और जो लिस्ट है वो पाइप साइन से सेपरेटेड रहनी चाहिए या फिर जो और ऑपरेटर है उससे सेपरेटेड रहनी चाहिए। कोई भी एक कमांड पास हुई एंड ये इसको दे देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपन क्या करते हैं, लास्ट वीडियो में अपन ने एंड ऑपरेटर के बारे में बनाया था ना, तो अपन इसी में यहीं पे केवल और कंडीशन ट्राई करेंगे कि कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो और ये प्रिंट होना चाहिए। तो मैं पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ एंड और ऑपरेटर पे चलता हूँ, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी देखो आप OS टाइप मैं ले लूंगा लिनक्स एंड यहाँ पे =0, मैं इसको %% कर देता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे और ऑपरेटर लगा दिया। तो क्या होगा, यूजर इज ए रूट यूजर और मीन्स इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई और जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो ये इसको प्रिंट करवाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। पहले तो चेंज मोड कर देता हूँ, $if and और operator.sh। तो अभी आप देखिए, अभी के केस में दोनों की दोनों कंडीशन ये फॉल्स बता रहा है। तो अभी आप देखिए मैंने जो फाइल है ये गलत एग्जीक्यूट करवा दी है। एंड इफ और operator.sh क्लियर स्क्रीन करता हूं पहले एंड अभी आप देखिए यूजर इज रूट यूजर और OS इज लिनक्स, राइट। तो सिंपल सी बात है, या तो रूट यूजर से आप लॉग इन है या फिर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स कर देता हूँ। अब होगा क्या, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लिनक्स है, लिनक्स 1 नहीं है। एंड आप जो है UID जो है यहाँ पे आपकी 1000 है ना कि 0 है, क्योंकि आप गौरव यूजर्स हैं या फिर जो भी आपके सिस्टम के अंदर यूजर होगा आप उस आईडी से रहेंगे अदर देन रूट यूजर। दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये नहीं हुआ, बट इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो ये हो जाएगा। अभी रूट यूजर से लेता हूं मैं sudo -i। अभी आप देखिए यूजर इज रूट यूजर और OS इज लिनक्स, क्योंकि यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू हो चुकी है, इसलिए ऐसे आप यूज कर सकते हैं इफ एंड और ऑपरेटर को। तो दोस्तों एक चीज और जो मुझे आपको बतानी है, यहाँ पे मैंने ये एक
सिंपल सा एग्जांपल लिया है आप लोगों को केवल दिखाने के लिए, बट मैं इस चीज को प्रोडक्शन में कैसे ट्राई करता हूँ, या जब मैं खुद के लिए शेल स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो मैं कैसे यूज करता हूँ इस चीज को, कि मैं पहले ये चीज चेक करता हूँ कि सर्विस जो है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है या नहीं है, राइट। कोई भी रिसोर्सेज क्रिएट कर रहा हूँ, मैं चेक करता हूँ कि वो रिसोर्स ऑलरेडी क्रिएटेड है या नहीं है। अगर वो नहीं है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर वो नहीं है, और फिर अब यहाँ पे मैं लिखूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, उस रिसोर्स को क्रिएट करने की कमांड। बट गलती से अगर यही कमांड सक्सेसफुली चल गई, यहाँ पे वो मिल गया, तो ये वाली एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, राइट। या फिर आपने मेरे डोकर, क्यूबरनेटिस, एनसिबल के वीडियोस देखे हैं, तो लाइक सपोज मैं डोकर का एक एग्जांपल बताता हूँ, या फिर एक आप क्यूबरनेटिस का एग्जांपल ले सकते हो। आप पहले एक सर्विस चेक करोगे kubectl get svc कमांड से। अगर सर्विस है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको बाहर आ जाना है। बट अगर सर्विस नहीं है तो आपको सर्विस क्रिएट करनी है, तो आप सिंपली क्रिएट कर सकते हो। या फिर देखो, लास्ट टाइम मैंने एक चीज बताई थी, पिंग, या यहाँ पे करके ही दिखा देता हूँ मैं आपको, पिंग -c1 8.8.8, ठीक है। तो अगर ये पिंग होगा तो पाइप साइन echo होस्ट अनरीचेबल, REACHABLE, होस्ट अनरीचेबल, राइट। क्योंकि ये कंडीशन अगर फॉल्स होगी उसके बाद ही तो ये चलेगा, और अगर ये ट्रू हो गई तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये देखिए कुछ नहीं हुआ, ये प्रिंट भी नहीं हुआ, क्योंकि पहली कंडीशन ही ट्रू हो चुकी है। समझ रहे हो? तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं कैसे यूज करता हूँ, kubectl get svc, और यहाँ पे सर्विस का नेम दे दो, सर्विस नेम। अगर सर्विस ऑलरेडी वहां पे है, मिल गई उसको, ये कमांड सक्सेसफुली चल गई तो ठीक है, जैसे यहाँ पे ये चल गई थी। बट अगर ये नहीं चली तो मैं क्या करता हूँ, kubectl create svc, फिर जो भी एक प्रॉपर कमांड होगी सर्विस क्रिएट करने की, आप वो दिखा सकते हो, तो सर्विस क्रिएट हो जाएगी, राइट। तो ये चीज आप इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ऑपरेटर में भी इतना ही। अगले वीडियो में अपन देखने वाले हैं इफ एल्स के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।